जय जगन्नाथ व्यूअर्स, स्वागत है आप सबका नॉलेज एक्सपांडर में। इस वीडियो में हम कैसे गुरु द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों के गुरु बने उसके बारे में चर्चा करेंगे, तो वीडियो की अंत तक बने रहिए। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। गुरु द्रोणाचार्य ब्राह्मण थे, धनुर्विद्या के महान आचार्य थे, पर बड़े गरीब थे। इतने गरीब थे कि जीवन का निर्वाह करना बड़े कठिन हो गया था। घर में कुल 3 प्राणी थे, द्रोणाचार्य स्वयं, उनके पत्नी और उनका पुत्र अश्वत्थामा। पुत्र की आयु प्राय 5 या 6 वर्ष की होगी। एक दिन पुत्र ने अपने एक साथी को दूध पीते हुए देख लिया था, तो उसके मन में भी दूध पीने की अभिलाषा जाग उठी। उसने अपनी माँ के पास जाकर कहा, माँ, मैं भी दूध पीऊँगा। पर माँ दूध पाती तो कहाँ से पाती? जिस माँ को खाने के लिए अन्न ना मिले, वो अपने बालक को दूध कहाँ से देती? माँ का हृदय विदीर्ण हो गया, पर बालक को तो सांत्वना प्रदान करनी ही थी। इसलिए माँ ने आटे का पानी बालक को देते हुए कहा, लो दूध पी लो। बालक को तो दूध के स्वाद का पता ही नहीं था। उसने आटे के पानी को पीकर समझा कि उसकी माँ उसे दूध पिला रही है, परंतु गुरु द्रोणाचार्य का हृदय ये सब देख और सुनकर कांप उठा। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि या तो धन और यश पैदा करूंगा या मर जाऊंगा। गुरु द्रोणाचार्य मन ही मन सोचने लगे, क्या करना चाहिए? धन और यश के लिए किस ओर जाना चाहिए? द्रोणाचार्य को पांचाल नरेश द्रुपद याद आए। विद्यार्थी अवस्था में द्रुपद और उन्होंने एक ही गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त की थी। द्रोणाचार्य आशाओं के रथ पर सवार होकर पांचाल देश की राजधानी की ओर चल पड़े। मार्ग में बड़े बड़े कष्ट उठाने पड़े, पर धन मिलने की आशा में वो कष्ट भी उन्हें सुखदायी मालूम हुए। कई दिनों तक बराबर पैदल चलने के पश्चात द्रोणाचार्य पांचाल की राजधानी में पहुंचे। उन्होंने सोचा था राजधानी में पहुंचते ही द्रुपद से भेंट हो जाएगी, वो उनका स्वागत करेंगे, उन्हें बड़े आदर से ठहराएंगे, उनके सहायता करेंगे। किंतु उन्हें क्या पता था कि द्रुपद अब गुरुकुल की विद्यार्थी नहीं रहे, वो अब एक बहुत बड़े राज्य के नृपति है। सिपाहियों, सैनिकों और मंत्रियों से घेरा रहते हैं। दूसरों की तो बात ही क्या, अपने लोगों से भी उनका भेंट बड़ी कठिनाई से हो पाती थी। कई दिनों तक प्रयत्न करने के पश्चात द्रोणाचार्य द्रुपद के सामने जा पाए, किंतु ये क्या? द्रुपद ने तो उन्हें देखते ही मुंह फिरा लिया। सहायता करने की कौन कहे, उन्होंने तो उन्हें पहचानने से ही मना कर दिया। द्रोणाचार्य का मन मानस जैसे मत सा हो गया। उनके मन में जगत से ही नहीं, मानव मात्र से घृणा उत्पन्न हो गई। उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब वो सन्यासी हो जाएंगे और वन की गोद में बैठकर अपना जीवन व्यतीत करेंगे। द्रोणाचार्य सन्यासी बनने के उद्देश्य से पैदल ही हरिद्वार की ओर चल पड़े। संध्या के पूर्व का समय था। थके हुए द्रोणाचार्य हस्तिनापुर में एक कुएं के पास जा पहुंचे। वे उस कुएं पर ही रात्रि व्यतीत करना चाहते थे, परंतु वहां पांडव और कौरव राजकुमारों को देखकर वो विस्मित हो गए। यद्यपि वो उन्हें पहचानते नहीं थे, पर उनके रंग ढंग और उनके वार्तालाप से उन्होंने यह जान लिया कि वो पांडव और कौरव कुमार ही है। पांडव और कौरव राजकुमार कुएं के पास गेंद खेल रहे थे। उनके गेंद कुएं में जा गिरी थी। वे अपनी गेंद कुएं से बाहर निकलने के लिए बड़ा प्रयत्न कर रहे थे, किंतु निकल नहीं पा रहे थे। द्रोणाचार्य राजकुमारों की व्याकुलता का कारण जानकर द्रवित हो उठे। उन्होंने राजकुमारों से कहा, तुम लोग चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारे गेंद कुएं से बाहर निकाल देता हूँ। द्रोणाचार्य धनुर्विद्या के महान पंडित थे। दूसरे विद्वान ब्राह्मण तो अपने पास शास्त्र रखते थे, पर द्रोणाचार्य अपने पास धनुष बाण रखते थे। वो जहाँ भी जाते थे धनुष बाण लेकर ही जाते थे। द्रोणाचार्य ने कुएं के मुख पर खड़े होकर भीतर गिरी हुई गेंद को लक्ष्य करके एक बाण चलाया। बाण का फलक गेंद में चुभ गया, बाण सीधा खड़े हो गया। इस प्रकार द्रोणाचार्य ने 3-4 बाण और चलाए। सभी बाण एक दूसरे पर खड़े हो गए। अंतिम बाण द्रोणाचार्य के हाथ में था। उन्होंने उसे खींचकर सभी बाणों के साथ ही गेंद को भी बाहर निकाल लिया। गेंद पाकर राजकुमारों का मन प्रसन्नता से खिल उठा। साथ ही वो द्रोणाचार्य की बाण विद्या और उनके
चातुर्य पर विमुग्ध हो उठे। वे उन्हें देवव्रत यानी पितामह भीष्म के पास ले गए, क्योंकि उन दिनों पितामह भीष्म ही उनके देख रेख कर रहे थे। राजकुमारों ने पितामह से द्रोणाचार्य की बाण विद्या की बड़ी प्रशंसा की। स्वयं पितामह भी द्रोणाचार्य से वार्तालाप करके बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने राजकुमार को बाण विद्या सिखाने के लिए द्रोणाचार्य को गुरु पद पर प्रतिष्ठित कर दिया। द्रोणाचार्य का अभिष्ट पूर्ण हो गया। उन्हें गुरु पद पर रहते हुए धन तो मिली, बहुत बड़ा यश भी मिला। इतना बड़ा यश मिला कि यदि द्रोणाचार्य को निकाल दिया जाए तो महाभारत का युद्ध एक खेल सा लगने लगेगा। मनुष्य का भाग्य जब चमकता है तो इस प्रकार ही चमकता है। पुत्र को दूध के स्थान पर आटे का पानी पिलाने वाला द्रोणाचार्य इसी प्रकार पांडवों और कौरवों का पूज्य गुरु बन गए। इस वीडियो में बस इतना ही व्यूअर्स। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अच्छे कमेंट्स दें और आगे ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।